1000 मिसाल के डेली के सेल होता है तो आपके 5000 से लेकर 6-7 हजार तक आपकी अर्निंग आराम से हो जाती है। बिजनेस खोलोगे तो फिर आपको तजुर्बा होता जाएगा, आपको पता चलता जाएगा, आप बिजनेस को ग्रो करते जाओ। किराना का शॉप अगर वहाँ पर खोल लिया, फिर उसके बाद अगर डिमांड आपकी बर्फ का है तो बर्फ का फटा भी बाहर लगा सकते हैं, आइसक्रीम का भी फ्रिज आप रख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश खैर से होंगे। आज का इन्फॉर्मेशन वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी तक आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया तो भाई अब आज से बिजनेस स्टार्ट करें, क्योंकि भाई अगर आज बिजनेस स्टार्ट करोगे ये टाइम आपका ज़ाया नहीं होगा। अगर आप बिजनेस करना सीरियस हो बिजनेस करने के लिए तो बिजनेस कर सकते हैं। जितने पैसे हैं भाई, ऐसे नहीं है आपके पास कितने पैसे हैं कितने नहीं है। एक भाई ने कल मुझे कमेंट व्हाट्सएप पर बात की थी कि यार मैं सऊदी अरब में काम करता हूँ, सऊदी अरब से मैं वापस आकर मैं यहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। भाई सबसे पहले सऊदी अरब में अच्छा अगर आपकी अर्निंग हो रही है, आप कमा रहे हो तो बेहतर है, वहाँ पर आप जारी रख सकते हो। लेकिन यहाँ पर आओगे फिर आप इन्वेस्ट करोगे। सबसे पहले आप शॉप को ढूंढोगे, लोकेशन आप चेक करोगे। जहाँ पर भी आपको सबसे पहले ऐसे समझ के लोकेशन मस्ट होता है, लोकेशन आपको ढूंढना पड़ेगा, जितना टाइम लगे, लेकिन आपको दुकान अपना सोच समझ कर लोकेशन अच्छा सा देख कर खोलना चाहिए। क्योंकि भाई लोकेशन आपका अच्छा मिल जाएगा, जब भी आप उसमें इन्वेस्ट करोगे उसके बाद आपका सेल होगा तो आपका अर्निंग होगी। अगर वहां पर सेल ही नहीं होगा किस तरह अर्निंग हो सकती है भाई। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई बिजनेस करने के लिए दिमाग की भी जरूरत होती है, लेकिन आपको तजुर्बा नहीं है कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तजुर्बे की इसमें कोई चीज नहीं होती है, कोई साइंस नहीं है आपको सीखना पड़ेगा, आपको मिसाइल बनाने पड़ेंगे, नहीं भाई ऐसा कोई भी चीज नहीं है। अगर आपको ये है कि अगर आप बिजनेस आप इन हो जाते हो, आपको ये एटम वगैरह आपको आस्ते आस्ते सब कुछ चलता जाएगा कि भाई इसमें आपको होलसेलर का नंबर भी होता है, क्योंकि भाई इसमें हर एक एटम में आपका प्राइस लिखा होता है। लेकिन आपके बाद फिर जिसमें नहीं लिखा होता आप बुक में भी लिख सकते हैं। वहीं पर हम कट्टे ये जिस तरह का हो गया खुला हुआ चोकर वगैरह, इसमें हम रेट लगा लेते थे, हमें पता नहीं होता था। लेकिन एक दिन भाई महीने के अंदर आपको बहुत तजुर्बा हो जाएगा, बहुत आपको पता हो जाएगा। आप 2 महीने के बाद, 3 महीने के, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के बाद जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे आपको एक एक चीज का आपको पता होता जाएगा। एक दूसरा भाई मुझे कह रहा था कि तो उसने कहा कि 1500 से लेकर 1700 तक सेल होता है भाई, तो 1700 तक 2000 तक सेल, तो वो शॉप बंद कर दे, आपको लोकेशन दूसरा ऐसा देकर वहां पर आप खोल लें तो भाई 1500 2000 तक क्या अर्निंग होगी, 400 500 रुपए भी नहीं होगी। इससे बेहतर है कि अच्छा सा लोकेशन देके, क्योंकि आपको 5000 से लेकर 10,000 तक आपकी होनी चाहिए। 10,000 का मुराद भाई 1000 रुपये आपके पास आएगा, उसके बाद भाई अगर 10,000 सेल होता है तो 2000 आपके पास कब भाई अर्निंग आएगी। अगर पंचर का आपको तजुर्बा है खोलना चाहते हो तो भाई पंचरों का बादशाह ये दोनों बैठे हुए हैं, बहुत ही जबरदस्त काम है। ये दिन के 1000 2000 3000 तक कमा लेते हैं, काम आ जाए। अगर काम ना आ जाए फिर भी इसकी भाई 500 1000 रुपया कहीं पर नहीं गया। भाई पंचर में खर्चा नहीं होता है, आपको ये बता दूं, क्योंकि 5 रुपए का पच होता है, 5 रुपए का पच लगा लिया आपने, 70 रुपए एक बाइक का मोटरसाइकिल का ले लिया और तो 70 रुपए चलता है। वैसे भी बड़े शहरों में अगर हाईवे पर आप जाओगे तो वहाँ पर 100 रुपये पंचर का लेते हैं। अगर ट्रैक्टर ट्रैली का अगर क्या कहा जाए या कार का वो भी काम करते हैं, लेकिन वो काम करने के लिए अब कितने लेते हो, 500 रुपया, 500 और 700 लेते हैं। क्योंकि अगर 2 ट्रैक्टर आ गए इसके बाद तो भाई 500 के हिसाब से, 700 के हिसाब से 1500 इसकी झाड़ी निकल गई। इसलिए अगर तजुर्बा उसमें आपको सीखना पड़ेगा, उसमें आपको तजुर्बा होना चाहिए। उस काम को छोड़ो, आप बिजनेस स्टार्ट करो। क्योंकि अपना किराना का स्टोर, ग्रोसरी स्टोर, बेकरी स्टोर कहीं पर भी आप खोलना चाहते हो, जितने पैसे से भी खोलना चाहते हो तो भाई मस्ट है। क्योंकि भाई 12 महीना चलने वाला आइटम है। उसमें आप कोक का फ्रिज ले लें, नहीं तो अपना फ्रिज ले लें, जहाँ से भी आपको माल सस्ता मिले वो आप माल उसमें लगा सकते हैं। क्योंकि 1 से 2 फ्रिज अगर ज़्यादा इन्वेस्ट है तो अपना फ्रिज आप ले लें, अगर नहीं है तो भाई कंपनी से इधर उधर से जुगाड़ करके। आपको पता है कि गर्मियों के सीजन में हमारे पास चलता ही यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक है, अर्निंग भी अच्छी होती है, ऐसी नहीं है अर्निंग नहीं होती, या सिर्फ वो आपको देखना पड़ेगा भाई। तो भाई आपको किस आइटम में आपको कम, क्योंकि अब जब खोलोगे तो आपको पता चलेगा हर एक आइटम के आप 3-3 पीस आप रख ले डिस्प्ले में, जिस तरह का बिस्कुट वगैरह का आप कार्टून वगैरह रख लें। और उसके बाद जैसे कस्टमर आएंगे आपके पास, डिमांड जिस चीज़ का होगा तो फिर आपको पता चलता जाएगा यार इस चीज़ का डिमांड है, ये चीज़ हमें ज़्यादा लेना चाहिए, इस चीज़ में डिमांड नहीं है, इस चीज़ को हम बंद कर दें। क्योंकि फिर आप जब बैठोगे तो आपको पता चलता है कस्टमर किस चीज़ का ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। उसके बाद भाई किराना का शॉप अगर वहाँ पर खोल लिया, फिर उसके बाद अगर डिमांड आपकी बर्फ़ का है तो बर्फ़ का फटा भी बाहर लगा सकते हैं, आइसक्रीम का भी फ्रिज आप रख सकते हैं, आपके पास बिजली है तो। लेकिन हमारे पास बिजली नहीं है, कर दो सोलर चल रही है, एक फ्रिज चला रहा हूँ। ये भाई रुपये वाला टॉफी ये हमारे पास, इसमें आपको पता है कि 70 के माल को होता है, 48 रुपये में पड़ता है। ये सुबह का टाइम, इसमें सफाई वगैरह करेंगे, जिसमें कम हो जाती है
तो उसको हम भरते हैं। दुबई सिगरेट वगैरह है, लाड है, ये बिल्कुल 50-79 रुपये पड़ता है, 120 रुपये का माल है भाई। ये 100 रुपये पड़ता है, 120 रुपये का माल है। 95 रुपये पड़ता है, 120 रुपये का माल है भाई। 45 रुपये पड़ता है, 160 रुपये का माल है भाई। ये मिली हो गया, ये हमें 90 रुपये में पड़ता है, 120 रुपये का माल है। ये सारे मसाले नेशनल वाले भाई 20 रुपये चलने वाला 220 रुपये 240 का माल है। उसके बाद भाई ये 300 रुपये का माल है, 310 रुपये में आपको पड़ेगा। ये केचप भाई 220 रुपये पड़ेगा, 240 का माल है। ये 175 रुपये आपको पड़ेगा, 200 का माल है। ये आपको 350 रुपये पड़ेगा, 360 रुपये का माल है। ये भी सेम ही रेट हो गया। इसमें इतनी ज़्यादा बचत नहीं होती है, क्योंकि ये इसमें भी आपको इतना ज़्यादा बचत नहीं होता, क्योंकि भाई कोई कोई ऐसे आइटम होते हैं जिसमें आपको बचत कम रखना पड़ता है, आपको कम बचत आए, क्योंकि भाई हर एक आइटम में कम नहीं होता, किसमें ज़्यादा होता है, किसमें ज़्यादा होता है, किसमें कम होता है। इसलिए भाई अगर आप बिजनेस खोलोगे तो फिर आपको तजुर्बा होता जाएगा, आपको पता चलता जाएगा, आप बिजनेस को ग्रो करते जाओगे, जितने ज़्यादा पैसे होंगे। पैसे अगर नहीं है जिस तरह का मेरे पास यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर बिजली का सिस्टम नहीं है, बिजली का सिस्टम अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर बिजली का सिस्टम अच्छा होता, रात का टाइम बिजली हमें मिल जाती तो अच्छा टाइम, तो हम यहाँ पर आइसक्रीम का फ्रिज भी लगाते, मैं एक फ्रिज और भी बढ़ा देता, या यही फ्रिज हमारे काम बहुत अच्छे कर जाते, क्योंकि भाई बिजली अगर रात का टाइम नहीं चलेगा ना, दिन का सारा दिन आप चलाते रहेंगे, लेकिन फिर भी आपका माल इतना ज़्यादा ठंडा नहीं होगा जितना रात का टाइम आपका माल ठंडा होगा। दिन का टाइम आपको पता है सारा दिन खुलता रहता है, इसलिए भाई इतना ज़्यादा नहीं होता। अभी कोक का स्कीम चल रही है, लेकिन चल रही थी, लेकिन मैंने 30 कैरेट मंगवा दिए थे 825 रुपये में। 825 रुपये में हमें 1.5 लीटर कैरेट पड़ रही है। लेकिन आप अगर निस्कुला की तरफ चले जाएं या गोरमे की तरफ चले जाएं, फिर आपको पता चलेगा कि वो 800 रुपये में हमें दे रहे हैं। लेकिन जहाँ पर 800 रुपये में दे रहे हैं, आपके इलाके में नेस्कोला या गोरमे कितने ज़्यादा चल रही है, कितने पैसे में चल रहे हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर गोरमे का यही रेट है। लेकिन कोक का अभी 825 रुपये चल रहा है। लेकिन 2.25 लीटर मैंने मंगवाया था, 930 रुपये स्कीम चल रही थी, लेकिन अभी तो रेट बढ़ चुकी है। लेकिन उसके बाद भाई अभी इस वक्त 800 910 रुपये या 800 कुछ पैसे या 900 रुपया इस तरह का अभी रेगुलर का भी चल रहा है। रेगुलर शीशे वाला बोतल हो गया, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। कांटा आपको लेना पड़ेगा जब भी अगर आप शॉप खोलते हो, तो इस कांटे में वज़न वगैरह आप करके देते हैं, क्योंकि हमारे 10 ग्राम 20 ग्राम ज़्यादा करके देते हैं, नहीं तो कम कस्टमर को नहीं देते, क्योंकि भाई कांटे में आपको ऊपर हो लेकिन कम ना हो। लहसुन चलने वाला है 150 रुपये के हमें देख कर जाते हैं, और उसके बाद 240 का माल है, इसमें मार्जिन अच्छा होता है, इस चीज़ में अच्छा होता है। ये जिस तरह का मेहंदी हो गया, मेहंदी में भी मार्जिन अच्छा है, इसकी एग्जैक्ट मुझे होलसेल रेट पता नहीं है, लेकिन ये भी मुझे 260 रुपये का है। 260 रुपये के इसमें पीस कितने हैं, 1 2 3 4 8 8 मतलब के 4 12 पीस है। 12 पीस है मतलब कि 25 रुपये चलाते हैं हम। हिसाब लगा लें हमें कितने में पड़ा और कितना ज़्यादा मार्जिन होता है। ये 110 रुपये में मिर्च हमें मिलता है, तो 150 रुपये इसमें रेट लगा हुआ है, हम चलाते हैं। उसके बाद ये हमें 330 रुपये किलो मिलता है। ये पा हम 120 रुपये चला रहे हैं। ये बीज हो गया, बीज का प्राइस आपको पता है कितने में चल रहा है। ये चॉकलेट का आपको पता है, ये हमें 165 में मिलता है, 200 का माल है। और ये गिगली वगैरह में आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है इस चीज़ में। चॉकलेट में मैं बताता रहता हूँ कि 36 रुपये 10 वाला हमें ये वाइटल पड़ता है। तो आपको, और मैं एक एक चीज़ का आपको मैं रेट बताता रहता हूँ कि यार हमें ये चीज़ कितने में मिल रही है, ये कितने मिल रही है। 330 रुपये में एक्वाफिना पानी हमें छोटे वाले मिल रहा है। ये स्ट्रिंग हमें 830 रुपये में मिल रहा है। और उसके बाद बड़े वाला हमें मिल रहा है कितने का, तो 1160 रुपये में यहाँ पर दे रहे हैं। 2 लीटर बोतल का मैंने आपको रेट बता दिया, नेक्स्ट कोला का बता दिया। तो भाई अगर बिजनेस में आपको ये पता होता है कभी कम ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि कस्टमर कभी कम होते हैं कभी ज़्यादा होते हैं, सेल आपके ऊपर नीचे हो जाते हैं, ऊपर नीचे होगा। लेकिन अगर आप कहीं पर भी शॉप खोलते हो, आपके 50,000 मिसाल के डेली के सेल होता है, तो आपके 5,000 से लेकर 6-7 हज़ार तक आपकी आराम से हो जाती है। उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से आइटम हमारे ज़्यादा चले हैं, कौन से नहीं है। जिसमें ज़्यादा मार्जिन वाले ज़्यादा चले हैं तो आपको 20% तक कमाई चले जाती है। अगर कब उससे ज़्यादा कम वाली होती है तो आपको पता है कि फिर आपको 10% तक 10% मैक्सिमम 10% कमाई होती है, लेकिन उससे ऊपर भी होती है, लेकिन आप 10% देख लें। 10 से ऊपर होगा जो भी आपके स्टॉक बढ़ता जाएगा, आपको फ़ायदा है। आप 10 के हिसाब से हिसाब लगा कर आप अपना शॉप से आप अपना यहाँ पर निकाल सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर चौक हो मिल जाए आपको, जिस तरह का ये चौक है, देखें इस तरह रोड जा रही है, ये मेन रोड है, इसमें बहुत आमदरफ्त ज़्यादा होती है, रश भी होती है।
तो ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पर लाइन में गाड़ी यहाँ पर रुकते हैं, आते हैं, सामान वगैरह लेते हैं। यहाँ पर गली मोहल्ले आस-पास के इलाके वाले भी आते हैं बहुत ज़्यादा, यहाँ पर सेल वगैरह होता है। तो इस हिसाब से माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सेल वगैरह हो जाता है, क्योंकि जिस इलाके में अगर आप शॉप खोलते हैं ना, वहाँ के इलाके के हिसाब से आपको जो चीज़ का डिमांड होगा उस चीज़ को आपको रखना पड़ता है। जिस तरह का हमारे इलाके में जो चीज़ चलने वाले आइटम है, हम वही चीज़ हम रखते हैं, क्योंकि डिमांड जिस चीज़ का है ना, हम वो अवेलेबल रखते हैं। क्योंकि जो ऐसा आइटम हो जो हम रखें, चले भी नहीं, स्टॉक भी हो जाए और एक्सपायर भी हो जाए, तो हमें फ़ायदा नहीं है भाई, इसलिए हम वो चीज़ भी नहीं रखते हैं। हम जिस चीज़ का हमें यहाँ पर डिमांड होता है, ज़्यादा चलने वाला आइटम होता है, तो वो भी रखते हैं। तो भाई और उसके बाद हमारे पास सोलर सिस्टम है, बिजली का सेटअप पड़ा हुआ है, लेकिन रात का टाइम बिजली चलती नहीं है, तो उसको अलविदा कर दिया, सोलर सेटअप लगा लें। दो फिर 4 रुपये ले रहे हैं, वो आपको 5 रुपये 6 रुपये आपको आराम से 7 8 रुपये 10 रुपये तक आपको आराम से दे देंगे, तो आप 3 फ्रिज भी आराम से चला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आप लोग अच्छी लगे में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, जैसे न्यू वीडियो आने वाले आप तक पहुँचता, तब तक मुझे जी इजाज़त, खुदा हाफिज़।